गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। सप्तम उपदेश में हम लोग घेरन संहिता में पहुंच गए हैं। सप्तम उपदेश समाधि प्रकरण है। समाधि प्रकरण के बारे में घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से कहते हैं, समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते, गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्ति। समाधि को कहा गया है कि ये बहुत ही उत्तम है। परो योगो, योग में जो है सबसे उत्तम अवस्था समाधि की अवस्था है। और ये बहुभाग्येन लभ्यते, बहुत भाग्य से ही इसका लाभ मिलता है। बहुभाग्येन, बहुत भाग्य से ही इसका लाभ होता है, यानी इसकी प्राप्ति होती है। और कैसे कहा गया, गुरु कृपा प्रसादन, गुरु की अगर कृपा हो जाती है तब जाकर के गुरु की भक्ति से प्राप्ति होती है इसकी। अगर हम गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, तब उनकी कृपा से हमें समाधि की प्राप्ति होगी। तो पहले समाधि की महत्ता बता रहे हैं घेरन ऋषि। समाधि की महत्ता बताते हुए आगे कहते हैं, विद्या प्रतीति स्वगुरु प्रतीति आत्म प्रतीति मनसः प्रबोधः। कि आपको लगे कि विद्या की प्रतीति हो रही है, विद्या का बोध हो रहा है, गुरु की महिमा का बोध हो रहा है, स्वगुरु प्रतीति, आत्म प्रतीति, आत्म तत्व का बोध होना शुरू हो गया है। और दिन ब दिन इसकी सिद्धि जो है होती जा रही। जब आपको ये शुरुआत हो जाए ना कि नवीन ज्ञान का बोध हो रहा है, अपने गुरु की महिमा का बोध हो रहा है, आत्मा का बोध होना शुरू हो गया है, तब कहते हैं कि ऐसे योगी को जल्द ही समाधि लगती है। दिने दिने यस्य भवेत, तब क्या होता है, बहुत जल्दी दिन ब दिन उसकी समाधि, इसका मतलब अग्रसर है। और तब होता है, सुशोभनम अभ्यासम उपैति सद्यः, तब उनको जल्दी ही समाधि की प्राप्ति होती है। या उनको मानना चाहिए कि हम समाधि वाले रास्ते पर हैं, अब समाधि मिलने ही वाली है। इस तरह के भाव उनको करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, घटात भिन्नम मनः कृत्वा चैक्यम कुर्यात परात्मनि, समाधिम तम विजानयात मुक्त संज्ञो दशाधिभिः। घटात भिन्नम, घटात मतलब घट, भिन्न मतलब घट, मतलब शरीर को घट कहा गया है घेरन संहिता में। उससे भिन्न मन जब होता है, अभी तक मन क्या है, शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर ही मैं हूं, मन इस शरीर को अपना मान कर बैठा है, तो दिक्कत है। और जब मन इस घट से, शरीर से अपने आप को अलग कर लेता है, उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है सिद्धि की, वो मान लेता है कि शरीर से मन अलग है। चैक्यम कुर्यात परात्मनि, और फिर क्या हो जाता है, मन आत्मा में लग जाता है, आत्मा के साथ एक हो जाता है। आत्मा के साथ मन एक हो जाता है। मन कहाँ लग रहा है, शरीर में, और शरीर की पूर्ति इसके भोग विलास में ना लग करके अब मन आत्मा में लग रहा है। समाधि तम विजानयात मुक्त संज्ञो दशादिभिः, तब जानना चाहिए आपको कि अब ये समाधि है। समाधि तम विजानयात, कि अब ये समाधि है, तब आपको ये जानना चाहिए। तब योगी क्या होता है, मुक्त संज्ञो दशाभिः, सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। दशाएं कितनी, हमारी दशाएं तो सब मन की होती हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई, इसीलिए सुख दुख और अलग अलग तरह की अनुभूति होती हैं। तो सभी दशाओं से, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से अपना संबंध ही खत्म कर लिया, तो सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। तब उनको जब समाधि मिलती है, तब ये अवस्था उनकी हो जाती है, यानी सभी दशाओं से मुक्त। क्या आप कह सकते हैं सभी दशाओं से मुक्त होना ही समाधि है। अहम ब्रह्मणा च अन्यो अस्मि ब्रह्म, ब्रह्मैवाहम न शोक भाक, सचिदानंद स्वरूप अहम नित्य मुक्त है स्वभाववान। कहते हैं अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, न च अन्यो अस्मि, मैं उनसे अलग कुछ भी नहीं हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ना च अन्यो अस्मि, मैं उनसे अलग नहीं हूं, उन्हें उस
ब्रह्म से अलग नहीं हूं। और कहते हैं ब्रह्ममय वाहम, वहां तक हो गया ना शोक भाग। शोक से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, शोक हमें क्यों होगा, जब मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म को शोक हो ही नहीं सकता है। तो मैं शोक से यानी दुख से युक्त तो हूं ही नहीं। सच्चिदानंद स्वरूपम अहम, अहम मतलब मैं सच्चिदानंद के स्वरूप में स्थित हूं। नित्य मुक्त स्वभाववान, जब सच्चिदानंद हो गए, ब्रह्म हो गए, तो स्वभाव से ही ये सारी चीजें मुक्त होती हैं, नित्य मुक्त होती हैं। और जब हमने अपना संबंध ब्रह्म से जोड़ लिया, सच्चिदानंद स्वरूप मान लिया, तो हमें भी मुक्ति मिल गई, स्वभाव से हम भी मुक्त हो गए। तो मैं भी स्वभाव से नित्य मुक्त है स्वभाववान, मैं भी स्वभाव से मुक्त हूं, ऐसी भावना करनी है। उसके बाद बताते हैं, अब यहाँ तक तो आपको समाधि के बारे में, उसकी विशेषता से लेकर के समाधि कैसे जो है अंतिम अवस्था तक जाती है, उस अवस्था में कैसी भावना आपकी हो जाती है करते करते। अचानक से नहीं होती, करते करते मैं ब्रह्म हूँ करते करते आपके ब्रह्म की स्थिति हो जाती है। कहते हैं ये सब होगा कैसे, उसके लिए साधन क्या है। तो कहते हैं सांभव्या चैव भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रया, ये सब साधन बताए गए हैं। ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धिश चतुर्विद्या। कहते हैं सांभवी मुद्रा से, भ्रामरी से, खेचरी मुद्रा से और योनि मुद्रा से चार चीजें होती हैं। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग और लय योग की सिद्धि होती है। ये चार प्रकार की समाधि होती है चार चीजों से। तो सांभवी से हो गया ध्यान योग की, भ्रामरी से हो गया रसानंद योग की, नहीं भ्रामरी से हो गया नाद योग की, नादम, खेचरिया खेचरी से हो गया रसानंद योग की, और योनि मुद्रा से लय योग की सिद्धि होती है। चार यहाँ जान गए, दो और बताया गया है। पंचधा भक्ति योगेन, भक्ति योग को पांचवा कहा गया है। मनोमूर्छा च षड विद्या, छठी जो समाधि वाली विद्या है वो मनोमूर्छा है। षड विद्यो अयम राजयोग है प्रत्येकम अवधारियेत। ये जो राजयोग रूपी जो ये छह विद्या कही गई है, यानी राजयोग को कहा गया है सबका ही रूप, राजयोग मतलब समाधि, तो कहा गया राजयोग रूपी जो ये छह विद्या है, वो जो है अब मैं प्रत्येक को तुमको समझाता हूँ। तो हे चंड कपाली, अब तुम इन छह के छह समाधि को समझो। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। समाधि छह प्रकार की से संपन्न होती है। सांभवी मुद्रा से ध्यान योग, भ्रामरी से नाद योग, खेचरी से रसानंद योग, योनि मुद्रा से लय योग की सिद्धि होती है। उसके बाद स्थूल से ध्यान और मूर्छा से आनंद की जो स्थिति है उसकी चर्चा नीचे की गई है। तो एक बार और ये रिपीट कर लेंगे। पहले हम लोग जो घेरन ऋषि कहते हैं चंडकपाली राजा से कि अब एक एक करके समझो कि हर समाधि को, छह के छह समाधि को। तो पहली समाधि है ध्यान योग समाधि। तो हम जानते हैं ध्यान योग समाधि किससे लगती है, शांभवी मुद्रा से लगती है। तो देखिए मंत्र में लिखा हुआ है शांभवी मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानियेत, बिंदु ब्रह्ममयम दृष्ट्वा मन मनः ततः नियोजयेत। मन को वहां नियोजित करेंगे। कहते हैं पहले तो सांभवी मुद्रा कीजिए, सांभवी मुद्रिका कृत्वा, पहले तो सांभवी मुद्रा लगाएं, या सांभवी मुद्रा में आप स्थित हैं तो आत्म प्रत्यक्ष मानिए। अब देखिए इससे पहला जो छठा अध्याय था हमारा वो था ध्यान के बारे में बताया गया था, और उसमें जो सबसे उत्कृष्ट ध्यान बताया गया था वो बताया गया था सूक्ष्म ध्यान को। और सूक्ष्म ध्यान में सांभवी मुद्रा के द्वारा उस कुंडलिनी सहित जो आत्मा है जो कि राजपथ में चंचलता से विचरण कर रही है, उसको सांभवी मुद्रा से ध्यान लगा करके उस पर एकाग्रता करने की बात की गई थी, पकड़ने की बात की गई थी उसको। अब उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए घेरन ऋषि कहते हैं कि सांभवी मुद्रा के द्वारा आपने जो आत्मा का प्रत्यक्ष किया, वहां प्रत्यक्षण की बात हो रही थी, अब यहाँ पर देखिए उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सांभवी मुद्रा लगा करके अभ्यास करते करते आप
आत्म प्रत्यक्ष मानिए, तो आत्मा का आपको प्रत्यक्षित हो जाता है। बहुत महंगी पड़ी होगी नहीं? चंद्रकला जी आपका माइक पे। उसके कितनी बाद बड़ी? कहते हैं बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा। तो जब आप आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो गया तो अब उसमें भाव कैसा होगा आपका, तो बिंदु रूप ब्रह्ममय, मतलब उस आत्मा को समझें कि बिंदुमय जो आत्मा है वो ब्रह्म रूप में है, और वहां मन को नियोजित करें, मन को उसमें लगा दें। पहले सांभवी मुद्रा से उस कुंडलिनी शक्ति सहित आत्मा का प्रत्यक्षीकरण किया, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण किया तो उसको बिंदु ब्रह्ममय मान करके उसी में मन को नियोजित कर दे, मन को वहां लगाने की कोशिश करें। अब एक ही बार में तो मन नियोजित नहीं होगा, लय नहीं होगा, तो मन वहां लगा रहे हैं, धीरे धीरे मन नियोजित होगा, धीरे धीरे मन लगेगा। लेकिन यहाँ कहा गया है नियोजित करना इन द सेंस कि मन को लगाना, फाइनल स्टेज बताया गया है। लेकिन ये अचानक से तो होता नहीं, तो गुरु बताएंगे तो स्टेप बाय स्टेप होगा। उसके बाद कहते हैं मन को लगा रहे हैं, तब आपकी और क्या आगे की भावना होनी चाहिए। कहते हैं ख मध्य कुरु च आत्मनम, आत्म मध्य च खम कुरु। दो बातें कही गई है। एक कहा गया है ख मध्य, ख मध्य, ख मतलब आकाश होता है, आकाश के मध्य में कुरु च आत्मनम, करना है किसको, आत्मा को। तो आकाश के बीच में आत्मा को अवस्थित कर दे, यानी आकाश में आत्मा का लय कर दीजिए। ये आकाश क्या है, तो आकाश और ख को ही ब्रह्म माना गया है। सभी व्याख्याकारों ने ख को ब्रह्म माना है। तो कहते हैं ब्रह्म में उस आत्मा को लय कर दीजिए, और उस आत्मा के बीच में ब्रह्म को देखिए। आत्म मध्य चखम कुरु, आत्मा के मध्य में उस ब्रह्म के दर्शन कीजिए। यानी अब दोनों का मिलान करना धीरे धीरे होगा। तो कैसे होगा कि आत्मा में ब्रह्म, ब्रह्म में आत्मा, यानी दोनों मिल गए, एक हो गए। और यहाँ कहा भी गया है, अद्वैत की बात की गई, इसीलिए द्वैत को अद्वैत कर रहे हैं। कहते हैं आत्मानम खम्यम दृष्ट्वा न कंचिद अपि बाधयते, सदानंद सदा आनंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेत नरः। अब आत्मा में खम का दर्शन कीजिए, और इससे क्या होगा, आप एक हो जाएंगे, आत्मा और परमात्मा। ख और आत्मा एक हो गया। जब आत्मानम खम्यम दृष्टवा होगा, तब कंचिद अपि बाधयते, तब कहते हैं जब ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते इस अवस्था की सिद्धि होगी, तब कंचिद अपि बाधयते, ना कंचिद अपि बाधयते, तब योगी को, उस साधक को कोई बाधा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। क्योंकि कष्ट वाली स्थिति उन्होंने गायब कर दी, वो अद्वैत की स्थिति को अब अनुभव करने लगे हैं, उसी में अब रमने लगे हैं। तब क्या होता है, सदा आनंदमयो भूत्वा, तब सदा आनंदमय वाली स्थिति हो जाती है, समाधि की स्थिति हो जाती है। वो नर जो है, वो मनुष्य जो है, समाधिस्थ हो जाता है। सभी ये ध्यान रखिए, ख को आकाश यानी ब्रह्म कहा गया है। ख मतलब आकाश, मतलब ब्रह्म। सभी व्याख्याकारों ने ख को आकाश ही कहा है, इसमें कोई भेदभाव इसमें नहीं है। कई जगहों पर हमने देखा कि किसी मंत्र का अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन यहाँ नहीं है। पहली समाधि हमारी थी कौन से, ध्यान योग समाधि। अब दूसरी समाधि के बारे में चर्चा है, यह है नाद योग समाधि। नाद योग समाधि कहते हैं अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत मंदम मंदम रेजियेद वायु भृंग नादम ततो भवेत। नाद योग समाधि। अब नाद किससे उत्पन्न हो रहा था, हम लोगों ने भ्रामरी प्राणायाम के दौरान देखा था कि नाद की उत्पत्ति हो रही है। जब हम प्राणायाम पढ़ रहे थे, कुंभक पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था अर्धरात्रि को सब, जब सभी जीव जंतुओं से रहित वातावरण, सभी जीव जंतुओं के शब्दों से रहित ये वातावरण हो जाए, यानी कि इसको शब्दहीन हो जाए, तब आप जो है भ्रामरी प्राणायाम करें, दोनों कान को बंद करें और दाहिने कान से आप नाद सुने। लेकिन वहां पर सिर्फ ये कहा था कि पूरक कुंभक रेचक करेंगे, कैसे करेंगे उसकी चर्चा नहीं थी। अब यहाँ पर मैंने कहा था आप ध्यान रखना, समाधि प्रकरण में जो चीजें वहां छूट गई हैं भ्रामरी प्राणायाम में,
उसको यहाँ कंप्लीट किया गया है नाद योग समाधि के दौरान, सप्तम प्रकरण में, समाधि प्रकरण में। और यहाँ कहते हैं अनिलम मंद वेगेन, अनिलम मतलब वायु को धीरे धीरे, यानी शनै शनै जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में, शनै शनै जो है उसका पूरक करेंगे, भ्रामरी कुंभक करेंगे, मंदम मंदम रेजियेद वायु, फिर धीरे धीरे शनै शनै जो है वायु का रेचन कर देंगे। लेकिन रेचन करने के दौरान भृंगनादम ततो भवेत, रेचक करने के दौरान भृंगनाद की ध्वनि करते हुए रेचक करेंगे, धीरे धीरे भृंगनाद की ध्वनि करते हुए रेचक करेंगे। उसके बाद कहते हैं अंतस्थम भ्रमरी नादम श्रुत्वा तत्र मनो नयेत, समाधिर जायते तत्र च आनंदः, सोहम मित्यम मित्यतः, सोहम मित्यतः। कहते हैं वो जो भ्रमरी का नाद जो आप भ्रमर नाद करते हुए पूरा रेचक कर रहे हैं, उसको सुने और उसमें मन को लगा दें, मन को और कहीं नहीं ले जाना है, उसी भ्रमरी नाद में, भ्रमर की जो आवाज है उसी में मन को लगाना है। समाधि जायते तत्र च आनंद, कहते हैं तब समाधि की स्थिति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, सोहम की अनुभूति होगी, सोहम मित्यतः, सोहम की भी आपको अनुभूति होगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज छोड़ दिया गया है इसमें भी, वहां पर जब भ्रामरी हम लोगों ने देखा था तो कई नादों की चर्चा थी, कई आवाज आपको सुनाई दे रही थी। यहाँ एक ही आवाज की बात की गई है, उसको रिपीट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रक्रिया के दौरान एक ही आवाज पर आपको ध्यान ले जाना है या एक ही आवाज आपके पास आएगी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से चूंकि समाधि प्रकरण में भ्रमरी नाद की सिर्फ बात की गई है, तो अगर एग्जाम में आए समाधि प्रकरण में नाद योग समाधि के दौरान कौन से नाद की चर्चा की गई है, तो उसमें भ्रमरी नाद ही होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यू में होता है। कोई आपको लंबा क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, प्रश्नोत्तरी वाला लंबा, कि उसमें आप पूरा डिटेल लिखेंगे, तो वहां टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। इस बात को हमें समझना है क्रिस्टल की तरह अलग अलग करके, हम इसको मिक्स करते हैं तो मामला गड़बड़ होता है। तीसरी समाधि है रसानंद समाधि, रसानंद योग समाधि। रसानंद योग समाधि खेचरी से होती है। अच्छा ऊपर से एक बार देख लेते हैं मन ही मन, अब स्क्रीन पे तो वो है नहीं। पहला ध्यान योग समाधि था, किससे ध्यान योग समाधि की सिद्धि हुई बता दीजिए माइक खोल करके एक बार। शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा से, सब लोग बोलिए तो याद हो जाएगा। शांभवी मुद्रा से ध्यान योग की हुई। फिर नाद योग की समाधि सिद्धि किससे हो रही थी, नाद योग किससे हो रहा था, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम से नाद योग की समाधि हो रही थी। अब आते हैं रसानंद योग की समाधि। तो रसानंद रस की प्राप्ति किस मुद्रा में होती है, तो रस की प्राप्ति खेचरी मुद्रा में होती है। तो खेचरी मुद्रा से रसानंद समाधि या रसानंद योग समाधि की चर्चा की गई है। कहते हैं खेचरी मुद्रा साधनात् रसनो ऊर्ध्वगता यदा सदा समाधि सिद्धि स्याद हित्वा साधारण क्रियाम। कहते हैं खेचरी मुद्रा की जब आप साधना कर रहे हैं, तो खेचरी मुद्रा के दौरान आप क्या करते हैं, रसनो ऊर्ध्वगता यदा, रसना मतलब जिह्वा को ऊर्ध्वगता ऊपर कर लें, और खेचरी मुद्रा में ऊपर होता ही है। तो खेचरी मुद्रा में आप हैं, रसना आपके ऊपर है, तो उस दौरान क्या होती है, आपको रस की प्राप्ति होती है। अलग अलग रस की हम लोगों ने चर्चा की, लवण से लेकर के अमृत रस तक की प्राप्ति होती है। कहते हैं तदा समाधि सिद्धि, तब आपकी समाधि सिद्धि होती है। कहते हैं स्याद हित्वा साधारण क्रियाम, साधारण क्रियाओं के बिना ही समाधि की सिद्धि होती है। खेचरी मुद्रा से हो गया रसानंद योग समाधि। अब आते हैं लय सिद्धि समाधि। लय सिद्धि समाधि से किससे होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा से होगा, लय सिद्धि समाधि या लय योग समाधि कह सकते हैं इसको। लय सिद्धि की जगह पर आप लय योग समाधि लिख दे। लय योग, लय योग समाधि।
कहते हैं योनि मुद्राम समासाद्य स्वयं शक्ति मयो भवेत सुशृंग रसे नैव विहरेत परमात्मनि। कहते हैं योनि मुद्रा में आप आ गए, और योनि मुद्रा में कहा ही गया था स्वयं को शक्ति के साथ मिला करके मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भाव तो वहां बताया गया था योनि मुद्रा में। उसी को एक शब्द में कहा गया है योनि मुद्रा की आप स्थिति में आ गए और खुद को स्वयं शक्तिमयो भवेत, खुद को शक्ति स्वरूप समझ लिया आपने, उसी भाव में आप हैं, शक्ति स्वरूप वाले भाव में हैं कि मैं ही शक्ति स्वरूप हूँ। और फिर कहते हैं सुश्रृंग रसे नैव, प्रेम रूप जो है रस रूपी भक्ति में आप डूब गए हैं। विहरेत परमात्मनि, यानी कि उस परमात्मा में प्रेम रूपी रस जो है उस रस में डूब करके आप परमात्मा में डूबे हुए हैं कि मैं ही ब्रह्म, मैं ही शिव, मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि ये चर्चा योनि मुद्रा में उधर कही गई है। तो प्रेम रस रूपी भक्ति के द्वारा आप उस परमात्मा में विहार कर रहे हैं, ऐसी भावना करनी है। और करते करते धीरे धीरे लयोग की समाधि लगेगी। कहते हैं आनंदमय संभुत्वा ऐक्यम ब्रह्मणि संभवेत अहम ब्रह्मेति च अद्वैत समाधिस्तेन जायते। कहते हैं इस तरह जब आप आनंद स्वरूप हो करके, आनंदमय हो करके, आनंदमय संभुत्वा, आनंद स्वरूप हो करके आप ऐक्यम ब्रह्मणि संभवेत, ब्रह्म के साथ एकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और करते करते आप एकता स्थापित कर लेते हैं, एक बार में तो नहीं होगा, करते करते अभ्यास 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 के द्वारा ब्रह्म से के साथ आप भावना करते करते एक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तब आप क्या स्थिति में पहुंचते हैं? अहम ब्रह्मेति, मैं ही ब्रह्म हूं, च अद्वैतम। इस तरह आप अद्वैत की भावना से ओत प्रोत हो जाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, अद्वैत की स्थिति हो गई है। द्वैत तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म सब कुछ है, मैं भी ब्रह्म हूं। यही समाधि है। कौन सी समाधि है ये? लय योग समाधि। लय योग। लय समाधि। लय योग समाधि किससे होती है? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा से लय। उसमें ऐसे समझे कि योनि मुद्रा में हुआ था ना, शक्ति और शिव का मिलन हुआ था, तो लय उन दोनों का हो गया। तो ऐसे याद रखिए कि योनि मुद्रा में लय हो गया था शिव शक्ति का, इसीलिए लय योग समाधि हुआ। पांचवें के बारे में जो ऊपर नहीं कहा गया था कि भक्ति योग समाधि कैसे होगा, किस साधन से होगा, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। कहते हैं स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम, यानी कि इष्ट देवता का जो स्वरूप आप अपने हृदय में धारण करते हैं, उसके द्वारा आपको भक्ति योग की समाधि लगती है। धीरे 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 अपने हृदय में, स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम, अपने हृदय में अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान कीजिए। चिंतयेत भक्ति योगेन परम आह्लाद पूर्वकम, भक्ति योग में क्या होता है आपने पढ़ा होगा यूनिट 1 में, अगर पहले एमए में पढ़ा होगा और यहाँ हम पढ़ाएंगे। भक्ति योग कौन लोग करते हैं? जो भाव से भरे होते हैं वो भक्ति योग करते हैं, जो भावुक होते हैं वो भक्ति योग के रास्ते को अपनाते हैं। कहते चिंतयेत भक्ति योगेन, उस इष्ट का चिंतन कीजिए भक्ति योग के द्वारा। परम आह्लाद पूर्वक, आप आह्लादित हो जाते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहती है प्रेम के रूप में, आह्लादित हो करके। कहते हैं आनंद अश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायते, तब आनंद की खुशी में, आनंद में आपके उस इष्ट देव के दर्शन करके, जब तक दर्शन नहीं होता है, जब तक आप इष्ट देव से कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक अश्रुधारा नहीं बहेगी, क्योंकि तब तक मन कहीं और है, हम कोशिश कर रहे हैं इष्ट देव पर लाने की। लेकिन जब सब जगह से मन हट करके मन उस इष्ट देव पर चला जाता है अपने हृदय में, तब अपने आप आनंद के आंसू बहने लगते हैं। अरे इतना बड़ा खजाना हमारे पास है और हम कहाँ इस दुनिया में फंसे हुए थे। आनंद अश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायते, ऐसा ऐसे आपकी दशा हो जाते, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, प्रजायते आ जाता है आपका, आनंद के आंसू बहने लगते हैं। समाधि ही संभवित,
संभवेत एतन संभवेत च मनोन्मनि, कहते हैं तब समाधि की सिद्धि हो रही है, समाधि आपका प्रजायते हो रहा है, समाधि आपकी आ रही, संभवेत समाधि हो रही है, और संभवेत च मनो उन्मनी, इसी को कहा गया है मनो उन्मनी की स्थिति। यानी ये जो समाधि है इसका एक नाम और दिया गया है मनो उन्मनी। वैसे तो मनो उन्मनी का मतलब ही समाधि होता है, हम लोग जो भक्ति योग समाधि पढ़ रहे हैं यहाँ पर मनो उन्मनी शब्द की चर्चा की गई है, यानी कि ये समाधि को, भक्ति योग समाधि को मनो उन्मनी की स्थिति भी कहा गया है या मनो उन्मनी समाधि भी कहा गया है। तो वैसे तो सब एक ही है, सब ब्रह्ममय ही ब्रह्ममय है, लेकिन एग्जाम में अलग अलग करके पूछा जाता है। तो आ जाए कि मनो उन्मनी की चर्चा किस समाधि के दौरान की गई थी, तो ध्यान रखिएगा भक्ति योग समाधि के दौरान। अब आते हैं मनोमूर्छा समाधि। कहते हैं मनोमूर्छा समासाध्य मन आत्मनि योजयेत परमात्मनः समायोगात समाधि समवाप्नुयात। यानी कि मनोमूर्छा तो यहाँ समाधि कही गई है, और मनोमूर्छा हम लोगों ने मूर्छा कुंभक भी किया हुआ है। तो कहते हैं मनोमूर्छा समासाध्य, यानी कि मनोमूर्छा लगा करके, कुंभक लगा करके मन को आत्मा में लगाना है, मन को आत्मा से लय करने की कोशिश करनी, धीरे धीरे होते होते हो जाएगा एक दिन, करत करत अभ्यास के जनमति होत सुजान। तो मन को आत्मा में लगाने की कोशिश करते 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 एक दिन ये योजित हो जाता है, लग जाता है। परमात्मनः समायोगात समाधि, कहते हैं परमात्मा से तब जो है आपके मन, आपका आत्मा सब एक हो जाता है, समायोगात हो जाता, सब मिल जाता है परमात्मा के साथ में, संयुक्त हो जाता है परमात्मा के साथ में। और तब जो है उस स्थिति को कहते हैं समाधि की स्थिति, या दूसरे शब्दों में कहें समाधि समवाप्नुयात, समाधि प्रकट होती है, यानी वो स्थिति ही उसी का नाम समाधि है। ये समाधि हो गई मन मूर्छा समाधि। अब 6 के 6 समाधि आपने पढ़ लिया, उसके बाद समाधि योग का महात्म्य बताया गया है। कहते हैं घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से देखे नाम लेकर के, इति ते कथितम चंड समाधिर मुक्ति लक्षणम राजयोगः समाधि स्याद एकात्म मन्येव साधनम उन्मनी सहजावस्था सर्वे च एकात्मवाचका। देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये ऊपर से देखते हैं कि मैंने जो तुम्हें अभी समाधि देने वाली, मुक्ति देने वाली समाधि के लक्षण को मैंने बताया है तुमसे हे चंड कपाले, वो आत्मा और मन जो है उसकी एकता, वही राजयोग समाधि है। राजयोग समाधि, राजयोग समाधि स्याद एकात्मन्येव साधनम, आत्मा और मन की एकता ही राजयोग समाधि है। यानी 6 के 6 समाधि का आगे राजयोग समाधि, सब के सब राजयोग समाधि, लेकिन राजयोग वस्तुतः फाइनल स्टेज को कहा जाता है। कहते हैं कि आत्मा और मन की एकता, अद्वैत की स्थिति ही राजयोग समाधि है। उन्मनी सहजावस्था सर्वे च एकात्मवाचका है, उन्मनी भी उसी का नाम है, सहजावस्था भी उसी का नाम है। इन नामों से च एकात्म वाचका, वाचका मतलब उस नाम से पुकारा जाता है इनको। उन्मनी और सहजावस्था, राजयोग, समाधि सब एक ही है। इन्हीं नामों से, अलग अलग नामों से समाधि को जाना जाता है। तो उन्मनी नाम से भी, सहजावस्था नाम से भी, सब एक ही है, पर्यायवाची हैं सब। उसके बाद कहते हैं जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला मला कुले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत, कि जल में विष्णु, स्थल में भी विष्णु है, पर्वत पर भी विष्णु है, अग्नि में भी विष्णु है, ज्वालामाला मतलब अग्नि में भी विष्णु, अग्नि में भी विष्णु है, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये संपूर्ण जगत ही विष्णुमय है। अभी तक ज्यादातर जगहों पर हम ब्रह्ममय पढ़ते थे, ये थोड़ा अलग कहा गया है गेरन संहिता में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए नोट में हमने लिखा हुआ है। जो हर ग्रंथ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, उसके चांस बनते हैं क्वेश्चन के, एग्जामिनर का भी ध्यान जाता है वहां पर क्वेश्चन बनाने वालों का। तो अगर आ जाए, यहाँ से सवाल आ सकता है कि
हठयोग के किस ग्रंथ में थल जल पर्वत अग्नि संपूर्ण संसार को विष्णुमय बताया गया है? तो घिरण संहिता में बताया गया है। हालांकि उसके बाद ब्रह्ममय भी बताया गया है, कई बार बताया गया, आगे भी बताया, भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन विष्णु में बताया गया, इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है भूचराह खेचराश्चामी यावंतो जीव जंतवः। माइक बंद कीजिए अभी। वृक्ष गुल्म लता वल्ली तृणादयाः वारी पर्वताः सर्वं ब्रह्म विजानयात् सर्वं पश्यति च आत्मनि। कहते हैं भूचर मतलब भूमि पर विचरण करने वाले जितने जीव जंतु हैं, खेचर खेचरश्चामी यानी खेचर आकाश में विचरण करने वाले जितने जीव जंतु हैं, यावंतो जीव जंतु, और बाकी भी जो छूट गए जो जितने जीव जंतु हैं। वृक्ष है, गुल्म मतलब झाड़ी है, लता मतलब लताएं हैं, वल्ली मतलब और अधिक फैलने वाली जो लताएं हैं, तृण दया, तृण है छोटे जो तृण है घास पात वाला, वारी मतलब समुद्र, पर्वत मतलब पर्वत शिखर, सर्वम ब्रह्म विजानयात, सब ब्रह्म ही है, सबको ब्रह्म ही जानना चाहिए। सर्वम ब्रह्म विजानयात सर्वम, सबको ब्रह्म ही जानो, सब ब्रह्म ही है। पश्यति च आत्मनि, सबको आत्म स्वरूप ब्रह्म ही जानो। और पश्यति च आत्मनि मतलब आत्मा में ही सबको देखो, क्योंकि ब्रह्म को आपने देखा था आत्मा में ब्रह्म को, तो सारा जीव जगत भी सब कुछ जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, उसको भी आत्मा ही जानो, आत्मा में ही महसूस करो। उसके बाद कहते हैं आत्मा घटस्थ चैतन्यम अद्वैतम शाश्वतम परम घटादि भिन्न तो ज्ञात्वा वीतरागम विवासनम। कहते हैं शरीर में जो स्थित चैतन्य तत्व है, घटस्थ चैतन्य तत्व जो शरीर में है वो आत्मा है। आत्मा घटस्थ चैतन्यम वो अद्वैत है, वो द्वैत नहीं है, वो ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, वो अद्वैत है। शाश्वतम परम, वो परम शाश्वत है, नित्य है। शाश्वत मतलब नित्य है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, तीनों कालों में, कभी भी, हर परिस्थिति हर काल में वो एक जैसे बने रहते हैं, वो अद्वैत आत्मा है। घटादि भिन्न तो वह आत्मा शरीर से यानी घट से भिन्न है। घटादि भिन्न तो, घट मतलब शरीर, वो आत्मा शरीर से भिन्न है। ज्ञात्वा वीतरागम विवासनम, ऐसा जान करके हमें विचरण करना चाहिए, हमें व्यवहार करना चाहिए, और सभी भौतिक पदार्थों का विवासनम त्याग कर देना चाहिए। तो और त्याग कर देना चाहिए ऐसे तो होगा नहीं, हम लोग षटकर्म से लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सारे अभ्यास को करते 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 आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि सारे भौतिक पदार्थों का त्याग अपने आप हो जाता है और राग रहित होकर आप विचरण करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब अद्वैत की स्थिति उत्पन्न होती है, जब मन आत्मा में लग जाता है, आत्मा ब्रह्म में और ब्रह्म आत्मा में मिल जाता है, एकात्म हो जाता है, तब होता है। आगे घिरन ऋषि कहते हैं एवं मिथः समाधि स्यात् सर्व संकल्प वर्जित है स्वदेहे पुत्र दारादि बांधवेशु धनादिषु सर्वेषु निर्ममो भूत्वा सताधिम समवाप्नुयात्। कहते हैं एवं मिथः समाधि, यह जो समाधि होती है, स्यात् सर्व संकल्प वर्जितः, ये सभी संकल्प विकल्प से रहित होती है। समाधि में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है। संकल्प विकल्प तो तब होता है जब ज्ञान अधूरा होता है, जब हमारे मन में संशय होता है, कुछ सवालों के जवाब होते हैं, कुछ के जवाब नहीं होते हैं, तब संकल्प विकल्प होता है। जब अद्वैत हो गए तो कैसा संकल्प कैसा विकल्प सब वर्जित हो जाता है। समाधि की स्थिति में ऐसा होता है। स्वदेही अपने शरीर से भी पुत्र दारा आदि बांधवेशु, पुत्र मतलब अपने जो पुत्र हैं, दारा मतलब पत्नी, और जो ये सगे संबंधी है बंधु बांधव जो हैं सारे सगे संबंधी,
धनादिषु धन आदि से भी सर्वेषु निर्ममो भूत्वा, सबसे आप जो है वैराग्य हो जाता है, ममता रहित हो जाते हैं आप सब चीजों से, यानी पुत्र से भी, पत्नी से भी, बंधु बांधव से भी, धन से भी, अपने शरीर से भी। अपने शरीर से ही जब आप ममता रहित हो जाते हैं, निर्मम हो जाते हैं, तो पुत्र पत्नी धन संपत्ति बंधु बांधव से तो हो ही जाएंगे। ये स्थिति प्राप्त होती है कब? जब समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। कहते हैं तत्वम लयामृतम गोप्यम शिवोक्तम विधिधानि च तेषम संक्षेपम आदाय कथितम मुक्ति लक्षणम। कहते हैं कि ये जो गोपनीय विद्या भगवान शिव ने दी हुई है, या भगवान शिव के द्वारा दी हुई जो ये गोपनीय विद्या है, इसको हमने तुम्हें बताया। तत्व लया अमृतम, अमृत स्वरूप जो समाधि है, लय लय को समाधि कहा गया है, अमृत स्वरूप जो समाधि है उसके तत्व को, उसके एक एक तत्व को हमने तुम्हें बताया हुआ है। और किसमें कहते? तेषां संक्षेप आदाय, संक्षेप में तुम्हें बताया है ताकि तुम्हें मुक्ति मिल पाए। ये मुक्ति को देने वाले साधन के बारे में हमने तुम्हें बताया है। अंश, अंश इधर आओ। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। देखो ये फोन आ रहा था अभी। अजीम सर का? नहीं, ओडा स्वाति मिश्रा मैम का, बात करो अभी फोन करो। तो मुक्ति को देने वाले हैं, इसके बारे में ही चंद्रकपाली मैंने तुमको संक्षेप में बताया। आप सोचिए, हम लोग सोचते हैं इतना विस्तार में बताया हुआ है, कहते हैं संक्षेप में बताया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसकी चर्चा हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें छिपाई गई हैं। गुरु के सानिध्य में ही वो चीजें सिर्फ गुरुमुख वाणी है, और लिखित में वो चीजें नहीं हो सकती हैं। वो बात तो लास्ट में कह दिया गया संक्षेप में। इति ते कथितम चंड समाधि दुर्लभ परम, कि ये दुर्लभ समाधि है, मैंने तुमको बताया है। यम ज्ञात्वा ना पुनर्जन्म जायते भूमि मंडले, इसको जब तुम जान लेते हो, साध लेते हो, साधना कर लेते हो, तो इस भूमि मंडल पर आप दोबारा जन्म नहीं लेते हो। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, पर तो हम लोगों ने भी लिया, ज्ञान ऋषि ने क्या कहा, जितना लिखा हुआ था। तो क्या हमें भूमि मंडल पर दोबारा जन्म नहीं होगा हमारा? ऐसा नहीं है। जब हम इसको साध लेंगे, जब हम इसको उतार लेंगे अपने जीवन में और साधना सिद्ध हो जाएगी, तब पुनर्जन्म नहीं होगा हमारा इस भूमि मंडल पर। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था 18 जून 2024 को, जो कि रद्द हो गया पेपर, उसमें यह पूछा गया घेरन संहिता के अनुसार राजयोग की निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। अब जो आपने पढ़ा उसको सीक्वेंस में व्यवस्थित करना। देखिए 5 दिया गया, 6 है समाधि, 5 समाधि को रखा गया है। भक्ति योग, नाद योग, मनोमूर्छा, लय समाधि, रसानंद। तो पहले बताइए पहले कौन सा आया? 6 का पहले बताइए, वहां से याद करेंगे तो आसानी से होगा। पहले कौन सा बताया? ध्यान योग इसमें नहीं है। ध्यान योग के बाद दूसरा कौन सा बताया गया? नाद योग बताया गया। नाद योग के बाद कौन सा बताया गया था? रसानंद योग। रसानंद योग बताया गया था। रसानंद योग के बाद लय योग बताया गया था। और उसके बाद भक्ति योग, फिर मनोमूर्छा। तो अब इसमें हो जाएगा नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि, भक्ति योग और मनोमूर्छा। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये तो इसकी व्याख्या यहाँ पर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो ध्यान वाले प्रकरण का है। घेरन संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है? कमल, स्थल गुलाब, जैती, मल्लिका। बताइए कौन सा रहता है? स्थल पदम था, मल्लिका था, नहीं था, गुलाब और कमल नहीं था। कमल नहीं कहा गया, स्थल कमल कहा गया। तो कमल नहीं था, स्थल कमल तो दे ही दिया गया। गुलाब की चर्चा नहीं थी, जैती मल्लिका की थी। तो BDE किसमें है? पहले में ही। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था।
ये तो हो ही गया, इसको नहीं देखें। और कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते हैं हम लोग। तब तक किन्हीं का क्वेश्चन था, वो हैंड रेज कर रहे थे लोग, तो बता दीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। सर एक बार अद्वैत का मतलब फिर से बताइए ना। किसका मतलब? अद्वैत का सर पूछ रहे हैं, अद्वैत अद्वैत का। अद्वैत मतलब मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, जो दो नहीं है। अभी तक हम द्वैत वाले स्थिति में जी रहे हैं, जबकि हम अद्वैत हैं। कैसे? हम ये मानते हैं कि मैं कौशल हूँ, आप अमिता हो, ये सनी जी हैं, ये मेघा जी हैं। तो हम ये मानते हैं कि सबका अस्तित्व अलग अलग है, और मैं जो है ना, मैं तो अलग हूँ और ब्रह्म अलग है, तो हम ब्रह्म की पूजा करते हैं, हम उनसे अपने आप को अलग मानकर चलते हैं। तो ये हो गया द्वैत स्थिति कि हे भगवान, आप ब्रह्म हो और हम जो है एक शुद्र प्राणी हैं। तो ये हो गया अद्वैत की स्थिति। और जब इस स्थिति से अभ्यास करते करते वापस उठ जाते हैं कि अरे शरीर वरीर ये सब तो बेकार है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम भोग विलास में डूबे हुए हैं। जब उस स्थिति में आते आते पता चलता है हम तो उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की शक्ति हैं, जो एक घट में जो है बंध गए हैं। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, घड़ा को आप बांध दीजिए कपड़े से उसके मुख को, तो घड़ा के अंदर एक आकाश है जो अलग आकाश है। अभी उस आकाश के ऊपर आवरण है उस घड़े का। वैसे ही हम शरीर में हैं, शरीर के अंदर है तो शरीर रूपी आवरण में है। घड़ा उठा के पटक दो, घड़ा टूट गया, अब उस घड़े का आसमान कहाँ गया? वो आसमान उसी से मिला हुआ था, उसी आसमान का अंश था उसमें। तो वो आसमान और वो आसमान जो अब तक घड़ा बंद होने की वजह से द्वैत स्थिति में, दो स्थिति में था, अब वो अद्वैत हो गया, एक हो गया। वैसे ही जो अभी तक हमने अपना संबंध मन का इस शरीर से जोड़ा हुआ है, अलग अपने आप को समझ रहे हैं ब्रह्म से, लेकिन जब हमारी वो स्थिति होती है, मन को आत्मा में लीन कर लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि नहीं, हम भी तो ब्रह्म के ही अंश हैं, हम क्यों चिंतित हो रहे थे, हम तो उस घड़ा में बंद थे, इसीलिए द्वैत की स्थिति थी, हम तो अद्वैत है। हाँ, अब सवाल था कि एक सेकंड रुकिए। हाँ, मैं पूछता जाता हूँ सवाल, जवाब दीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो फिर एक सेकंड, हैंड रेज भी नहीं तो करा लेंगे, हैंड रेज भी कीजिएगा। कुछ लोग जवाब ऐसे दीजिएगा, कुछ लोग हैंड रेज कर लीजिएगा। घेरन संहिता के मुताबिक स्थूल ध्यान के पहले प्रकार में ध्यान कहाँ लगाना होता है? हैंड रेज कीजिए। पहले प्रकार में ध्यान कहाँ लगाना होता है? अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों का हैंड रेज हो गया, जिनका नहीं हुआ उनको भी कर देना चाहिए। अंशुता जी बताइए, ध्यान कहाँ लगाना होता है पहले प्रकार में? सहस्त्र चक्र, सॉरी, हाँ, हृदय और सहस्त्र चक्र। फिर वही सवाल है, मैंने सवाल पूरा सुनिए। घेरन संहिता के मुताबिक स्थूल ध्यान के पहले प्रकार में ध्यान कहाँ लगाना होता है? स्थूल ध्यान के दो प्रकार होते हैं। अच्छा, हृदय पे। हाँ, अब हुआ ना, हृदय पर सॉरी लगाना। सॉरी, जी ठीक है, जी सर। क्वेश्चन नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छे से सुनिए, आवाज नहीं आ रही तो बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, घेरन संहिता के मुताबिक सूक्ष्म ध्यान के दौरान किस मुद्रा का सहारा लिया जाता है? किस मुद्रा का सहारा लिया जाता है? शिखा रावत जी बताइए। सूक्ष्म ध्यान के पल्लवी जी बताइए। शांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा, जोर से बोलिए, सांभवी मुद्रा। आवाज कम आई, रिकॉर्डिंग में फिर मुझे बढ़ाना पड़ता है। अच्छा कोई नहीं, सनी जी बताइए। सॉरी सर, वो मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, आई एम सो सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात शांभवी मुद्रा, जी सर, थैंक यू। नहीं। ठीक है, सनी जी बताइए, घेरन संहिता में स्थूल ध्यान का जो दूसरा प्रकार है उसमें कहाँ ध्यान लगाना होता है? सहस्रार चक्र पर। सहस्रार चक्र पर, ठीक है। उसके बाद आइए सुमिता मलिक जी बताइए, घेरन संहिता के मुताबिक ज्योति ध्यान के पहले प्रकार में कहाँ ध्यान लगाना होता है? ज्योति ध्यान भी दो प्रकार का होता है, तो पहला जो प्रकार है उसमें कहाँ ध्यान लगाना होता है? तेजोमय ज्योति। सर तेजोमय ज्योति बोला मैंने, ठीक नहीं है? मैंने सुना, अब मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ। ओके, सविता बावरे जी। मूलाधार में सर, मूलाधार में मूलाधार तेजो में ज्योति सविता का जी, ध्यान। दोनों जगह पे तो ज्योति की बात है, आत्मा की बात है, लेकिन जगह जो है वो ध्यान मूलाधार पे मेन जो है वो। वैसे आपका आधा सवाल तो सही है, ऐसा नहीं कह सकते पूरी तरह आपका गलत है, आधा सही है, आधा बाकी जो है सविता जी ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अगला सवाल है
घेरन संहिता के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है? घेरन संहिता के मुताबिक ध्यान की उत्तम विधि कौन सी है? जो ध्यान 3 बताए गए हैं, उत्तम विधि बताएंगे। मेघा ठाकुर जी बताइए। ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान जिसको बोलते हैं। हाँ, सूक्ष्म ध्यान, ठीक है। कौन सा बताया, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा पहले बताया? जो ज्योति ध्यान से लाख गुना ज्यादा बताया गया है कि सूक्ष्म ध्यान है। हाँ, ज्योति। अच्छा, ज्योति ध्यान को किससे बेहतर बताया गया है? स्थूल ध्यान से। 3 प्रकार कितना के जो बेहतर ध्यान बताया बताए गया है? स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान है, और लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान है। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। घेरन संहिता के मुताबिक ध्यान के साधन से क्या होता है? ध्यान से क्या होता है? कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए, उन्हीं से पूछता हूँ, या सब लोग माइक खोल के बता सकते हैं। बताइए, ध्यान से क्या होता है? जो सप्त साधन की चर्चा थी, तो उसको मैंने ये क्वेश्चन यहाँ भी रख दिया हुआ है कि ध्यान से क्या होता है। 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ। प्रत्यक्षम, दृढ़ता, लाघवता, स्थिरता, निर्लिप्तता, क्या होगा? शालिनी जी बता दीजिए, बताइए शालिनी। निर्लिप्तता। हाँ, सर निर्लिप्तता। ध्यान से निर्लिप्तता। ध्यान से प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम। ध्यान से अमिता जी बताइए क्या होगा? सविता जी बताइए क्या होगा? प्रत्यक्षम होगा। निर्लिप्तता तो समाधि से होगी, ठीक है। प्रत्यक्षम होगा, ध्यान से प्रत्यक्षम। हाँ, ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। इतना ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो मिस हो जाता है, ऐसे ही तो, इसीलिए तो क्लास में क्वेश्चन रखा जाता है कि वो बार बार रिवीजन हो रहा है आपका। स्थूल ध्यान के दूसरे चरण में इष्ट देव के कितने नेत्र बताए गए हैं? 3 नेत्र। सुमिता जी कह रहे हैं 3 नेत्र। क्या सही कह रहे हैं सुमिता जी? पल्लवी जी बताइए, सही कह रही हैं क्या? मेघा जी कह रही हैं हाँ, ठीक है। स्थूल ध्यान के दूसरे चरण में जब आपने सहस्रार पर ध्यान लगाया, तो वहां जो ध्यान किया जा रहा है गुरु का, इष्ट देव का, उनके 2 भुजा और 3 नेत्र की चर्चा है। स्थूल ध्यान के पहले चरण में किस वृक्ष के नीचे गुरु का मंडप बताया गया? कौन सा वृक्ष है, कैसा वृक्ष है वो? शालिनी जी, हाँ, पिंकी जी ने कहा कल्प वृक्ष, बहुत बढ़िया पिंकी, कल्प वृक्ष है। और शालिनी जी बताइए, उस कल्प वृक्ष की क्या विशेषता बताई गई है, किससे तुलना की गई? चारों शाखाएं जो हैं वो वेदों को निर्देशित करती हैं। 4 शाखा 4 वेदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत सुंदर। मैसेज में भी सब लोग जवाब दे रहे हैं। अनुसुता जी, शिखा जी, सविता जी, सोनिका जी, सविता पाटिल जी, बहुत सुंदर। स्थूल ध्यान के दूसरे चरण में 3 रेखाओं का बीज मंत्र है। उस जो रेखा है त्रिकोण है, त्रिकोण के बीज मंत्र तीनों रेखाओं किन्हीं को याद है? मान लो 12 का नहीं पूछा, मुश्किल है। 3 रेखा 3 कोण वाला तो आपको याद होना चाहिए। अनुसुता जी बताइए। अनुसुता जी, जी, अ, क और थ आ का था क्या है? कोण का या उसकी रेखाओं का? रेखाओं का है। रेखाओं का आ का था। और कोण का क्या है, कौन बताएंगे? हम, लम और छह। हाँ, अलक्ष, हाँ, हम लम क्षम, बहुत बढ़िया सविता, स्वाति वर्मा जी, बहुत अच्छा। घेरन संहिता के मुताबिक जप से 8 गुना श्रेष्ठ किसे कहा गया है? ये इसका सवाल नहीं है, लेकिन इसको ले लिया है। बताइए, जप से 8 गुना श्रेष्ठ किसको कहा गया है? ध्यान को सर। बिल्कुल सही। जप से 8 गुना ज्यादा कहा गया श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान से 8 गुना ज्यादा श्रेष्ठ तप। तप है। तप से 8 गुना ज्यादा श्रेष्ठ नाद। नाद को सर्वोपरि कहा गया, ठीक है। सूक्ष्म ध्यान में कुंडलिनी कहाँ विहार करती है? सूक्ष्म ध्यान जब आप लगा रहे हैं, कुंडलिनी कहाँ विहार करती है? मूलाधार में, इड़ा नाड़ी में, राजपथ में, आज्ञा चक्र में, कहाँ पर विहार करती है? मूलाधार सर राजपथ में। मूलाधार नहीं स्वाति जी, राजपथ में। सर मूलाधार में राजपथ तो में। थी, अब मूलाधार से जो है कुंडलिनी जागरण हो गया। शिखा जी मूलाधार नहीं, मूलाधार से तो अब विहार करने वाली स्थिति, मूलाधार में तो सोई रहती है।
विहार करेगी जब जागेगी, और जागने के बाद वो राजपथ में जाती है, जो नेत्र रंध्र से कहा गया था कि वो राजपथ में जा रही है सुषुम्ना में, ठीक है, तो राजपथ में। घेरन संहिता के मुताबिक तप से 8 गुना ज्यादा श्रेष्ठ तो आप लोगों ने बता ही दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, है इसमें शायद, हाँ। घेरन संहिता के मुताबिक योनि मुद्रा से प्राप्ति होती है कौन सी समाधि की? बोलिए माइक खोल के सब लोग एक साथ, कोई लय योग। लय योग। लय समाधि। लय योग समाधि। मैसेज में भी सोनिका जी, माया जी, सविता जी, अनुसुता जी, लय योग समाधि, बहुत बढ़िया। उसके बाद है घेरन संहिता के अनुसार मूर्छा प्राणायाम से प्राप्ति होती है कौन से योग? मनोमूर्छा समाधि। मनोमूर्छा समाधि। ठीक है, मनोमूर्छा समाधि। भ्रामरी प्राणायाम से नादी योग। नादी योग, नादी योग समाधि। नाद योग समाधि। स्थूल ध्यान से प्राप्ति होती है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि। खींचनी मुद्रा से प्राप्ति होती है रसानंद योग। रसानंद योग समाधि। घेरन संहिता के मुताबिक समाधि के साधन से क्या होता है? सप्त साधन वाला जो फल बताया गया, समाधि से क्या होता है? निर्लिप्तता आती है। बहुत सुंदर, निर्लिप्तता आती है। घेरन संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। सांभवी मुद्रा किसकी? ध्यान योग, ध्यान योग की। ध्यान योग की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। हमारा घेरन संहिता कंप्लीट हो गया। कल मैं नोट्स जो है कंपाइल करके दोनों का एक साथ भेज दूंगा, या कोशिश करूंगा सबका एक साथ हो जाए, और 7 अध्याय का, तो और अच्छा रहेगा।